ये दिसंबर को 3,45,529 पर पहुंच गया, जबकि 10 दिसंबर को यह आंकड़ा 3,60,734 हो गया। 15 दिसंबर को चीन में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,71,918 हो गई, तो 20 दिसंबर को यह आंकड़ा 3,83,175 तक पहुंच गया। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चुप्पी साधने वाला चीन भी अब यह मान रहा है कि उसके देश में ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट की वजह से यह वायरस तेजी से फैल रहा है। लेकिन चीन के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर का यह कहना है कि ये वेरिएंट बाहर से उनके देश में आए हैं, न कि इनकी उत्पत्ति चीन में हुई है। BQ.1 和 SBB 已经传入我国。我国呢近3个月来已经监测到 BL7、BQ.1、SBB 这个传入我国，一共是发现近3个月有130多个奥密克戎的亚分支输入我国，同时呢这50个亚分支引起关联的本土病例或者爆发流行，就包括这个 BQ.1 和 SSBB。कोविड-19 संक्रमण की वजह बनने वाला कोरोना वायरस साल 2020 से अभी तक कई बार म्यूटेट हो चुका है। हर नए वेरिएंट ने पुराने वेरिएंट को पीछे छोड़ा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है। इतना ही नहीं, यह बहुत तेजी से फैलता है। डॉक्टरों के मुताबिक BF.7 से संक्रमित एक मरीज की वजह से 18 लोगों में संक्रमण फैल सकता है, जबकि ओमिक्रॉन के दूसरे वेरिएंट से सिर्फ 5 लोगों में संक्रमण फैलता था। आइए आपको ये बता दें कि आखिर अब तक कोविड-19 कितने तरह के वेरिएंट की शक्ल में दुनिया में तबाही मचा चुका है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अब तक दुनिया के सामने कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, लैम्बडा और MU यानी 7 वेरिएंट आ चुके हैं। हर वेरिएंट के कई सब वेरिएंट भी मौजूद हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वायरस का 2 तरह से क्लासिफिकेशन किया है। पहला वेरिएंट ऑफ कंसर्न, दूसरा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया है। वहीं लैम्बडा और MU जैसे वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में क्लासिफाई किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक चीन में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस वायरस की वजह से 31,378 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के अलावा दुनिया के कई देशों में भी BF.7 फैलना शुरू हो गया है। वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछले 7 दिनों में ही कोरोना के 35 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 10,307 लोगों की मौत हुई है। WHO के मुताबिक चीन में हर रोज 15 से 20 हजार लोग संक्रमित हो रहे हैं और 60 से 70 लोगों की मौत हो रही है। जापान में 20 दिसंबर को 1,85,000 लोग संक्रमित पाए गए और 231 लोगों की मौत दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया में 20 दिसंबर को एक दिन के अंदर 87,559 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 56 मरीजों की मौत हो गई। फ्रांस में 20 दिसंबर को 71,212 नए मरीज मिले और 130 लोगों की मौत हुई। जर्मनी में 20 दिसंबर को 52,528 नए मरीज पाए गए और 201 लोगों की मौत दर्ज की गई। अमेरिका में 20 दिसंबर को 25,714 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 308 लोगों की मौत हो गई। ताइवान में 20 दिसंबर को 17,117 कोरोना संक्रमित पाए गए और 18 लोगों की मौत हुई। हांगकांग में 20 दिसंबर को 14,982 लोग संक्रमित पाए गए और मौत का आंकड़ा 33 रहा। पेरू में 20 दिसंबर को 8,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 15 लोगों की मौत हुई।
रूस में भी रोजाना 5 से 10,000 लोग इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं और 20 दिसंबर को 57 लोगों की मौत दर्ज की गई। चीन में जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 कहर बरपा रहा है, वो BF.7 भारत में भी दस्तक दे चुका है। इंसाकॉग डेटा के मुताबिक भारत में अब तक BF.7 के 4 केस मिल चुके हैं। भारत में गुजरात और ओडिशा में ये वेरिएंट मिला है। इनमें जुलाई में 1, सितंबर में 2 और नवंबर में 1 केस सामने आए थे। हमें केयरफुल रहना है और उस केयरफुलनेस में सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है, द स्ट्रैटेजी, सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी, वो आती है जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है, उसके कई पहलू हैं। भारत में कोविड-19 के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। 21 दिसंबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 131 नए मामले सामने आए। इसमें पहले 20 दिसंबर को 112 नए मामले सामने आए थे, जबकि 19 दिसंबर को 135 नए मामले मिले थे। 1 नवंबर को 1046 नए मामले दर्ज किए गए थे। आंकड़ों के लिहाज से भारत में अब सक्रिय मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी रेट 98.8% पर पहुंच चुका है। हर रोज कोरोना मरीजों के मिलने की सूची में भारत फिलहाल 51वें नंबर पर है। भारत में अभी 4,527 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है और एक्टिव केस के मामले में भारत दुनिया में अभी 90वें स्थान पर है। कभी जो है नेचुरल इन्फेक्शन को प्रोपगेट होने नहीं दिया। वहां कभी अभी टोटल नंबर आप केसेस देख लीजिए तो 10 लाख नहीं पहुंचे हैं आज की डेट तक, पिछले 3 साल में। जबकि पहला केस भी चाइना से रिपोर्ट हुआ था, वुहान से, जो है दिसंबर 2019 में। तो इसकी पूरी संभावना है कि जहां जहां भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है वहां पे होगा, और चाइना में इन्फेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए केसेस वहां बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन वहां खत्म हो चुके हैं। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। भारत सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग फिर से शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद पुणे और मुंबई में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव सैंपलों को जुटाया जा रहा है। इसके अलावा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बार फिर से रैंडम जांच शुरू की जाएगी। कोरोना प्रभावित देशों से आ रहे लोगों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी और अगर किसी में लक्षण पाए जाते हैं तो उसे क्वारंटीन कर दिया जाएगा। वीक ऑफ प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है, और उसको आप लीजिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं, तो मुझे मास्क लगाना है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन में लॉकडाउन हटाने के बाद से हालात बेकाबू हो गए हैं और जिस तेजी से चीन में कोरोना फैलता जा रहा है वो तस्वीर डराने वाली है। चीन सरकार का कहना है कि वो कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है, लेकिन जो चीन कोरोना की पहली 2 लहरों पर काबू पा लेने का दावा कर रहा था, आज वो कोरोना के ओमिक्रॉन BF.7 वेरिएंट के आगे लाचार नजर आ रहा है। चीन में फिर बढ़ा कोरोना का कहर।
कोविड-19 ने मचाई चीन में अफरा तफरी। चीन में वायरस की मार, कोरोना ने मचाया कोहराम। चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। रूस और यूक्रेन के बीच 10 महीने से जारी जंग की वजह से दुनिया पहले से ही परेशान है और अब चीन में कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों ने उसकी परेशानियों में और भी इजाफा कर दिया है। कोविड-19 यानी वो घातक वायरस जिसकी दस्तक से दुनिया एक बार फिर दहशत में है। कोरोना वायरस एक नए रूप में एक बार फिर लौट आया है और इस बार उसकी चपेट में वो देश है जिस पर बार बार कोरोना वायरस को बनाने और पूरी दुनिया में फैलाने का आरोप लगता रहा है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी लागू करते ही इस बार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की ऐसी भयानक लहर आई है जिसने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। नए केस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि चीन का हेल्थ सिस्टम ठप पड़ चुका है। अस्पतालों में बेड फुल है, मुर्दाघरों में शवों का ढेर लगा है, तो हालात इतने खराब हैं कि अंतिम संस्कार के लिए भी 24 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है। इस बार चीन में मचे कोविड-19 के कोहराम की वजह इस वायरस के नए वेरिएंट BF.7 को जिम्मेदार माना जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसकी वजह से चीन में संक्रमित लोगों की तादाद का आंकड़ा 80 करोड़ तक पहुंच सकता है और अगले 3 महीनों यानी मार्च 2023 तक 5 से 20 लाख लोगों की मौत भी हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की नई लहर का पीक 22 जनवरी तक चल सकता है और इसके बाद हालात सामान्य होने शुरू होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी चीन पर कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगा, लेकिन दुनिया के सामने चीन के कोरोना मरीजों की जो तादाद आई है वो डराने वाली है। एक आंकड़े के मुताबिक दिसंबर महीने में ही चीन में कोरोना का कहर साफ दिखाई दे रहा है। 1 दिसंबर 2022 को चीन में कोरोना के कुल 3,23,686 केस थे। यह आंकड़ा 6 दिसंबर को 3,45,529 पर पहुंच गया, जबकि 10 दिसंबर को यह आंकड़ा 3,60,734 हो गया। 15 दिसंबर को चीन में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,71,918 हो गई, तो 20 दिसंबर को यह आंकड़ा 3,83,175 तक पहुंच गया। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चुप्पी साधने वाला चीन भी अब ये मान रहा है कि उसके देश में ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट की वजह से यह वायरस तेजी से फैल रहा है। लेकिन चीन के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर का यह कहना है कि ये वेरिएंट बाहर से उनके देश में आए हैं, न कि इनकी उत्पत्ति चीन में हुई है। BQ.1 和 SBB 已经传入我国。我国呢近3个月来已经监测到 BL.7、BQ.1、SBB， 这个传入我国，一共是发现近3个月有130多个奥密克戎的亚分支输入我国，同时呢这50个亚分支引起关联的本土病例或者爆发流行，就包括这个 BQ.1 和 SSBB。कोविड-19 संक्रमण की वजह बनने वाला कोरोना वायरस साल 2020 से अभी तक कई बार म्यूटेट हो चुका है। हर नए वेरिएंट ने पुराने वेरिएंट को पीछे छोड़ा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है। इतना ही नहीं, ये बहुत तेजी से फैलता है। डॉक्टरों के मुताबिक BF.7 से संक्रमित एक मरीज की वजह से 18 लोगों में संक्रमण फैल सकता है, जबकि ओमिक्रॉन के दूसरे वेरिएंट से सिर्फ 5 लोगों में संक्रमण फैलता था।